नेक्स्ट सम है, ईयर 2002 में आया हुआ था, आरकेडी पेज नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 3 पे है, ठीक है। रुक जाओ, पहले देखो एक बार, पढ़ो, ठीक है। इन अ फैक्ट्री 20 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, कंप्यूट द वेज बिल फॉर वर्कर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2002, ठीक है। बेसिक वेजेस दिया हुआ है, दिया हुआ है, बोनस दिया हुआ है, अदर एनालिसिस दिया हुआ है, ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया हुआ है, ओन एंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई दिया हुआ है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 20 पर मंथ दिया हुआ है। तो मेरे को बोल रहा है क्या, बोल रहा है क्या यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर्स कंप्यूट द वेज बिल ऑफ द वर्कर्स, वेज बिल कितना होने वाला है वो कैलकुलेट करने बोल रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग एक फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट, जल्दी से एक बार फॉर्मेट बनाएंगे फटाफट। कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन 13 ऑफ वेजेस ऑफ 20 वर्कर्स, ठीक है। कितने वर्कर्स काम करता था वो वहाँ पे, 20 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, ठीक है। और वेज बिल कितना होने वाले वो निकालने बोल रहे हैं। लिखोगे पर्टिकुलर्स रुपीस, ना, ओके। बेसिक वेजेस कितना है, बेसिक वेजेस बोला है 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ फॉर, अच्छा पर वर्कर सही है, ठीक है। तो बेसिक वेजेस फिर कितना होने वाला है, कोई बताओगे। बेसिक वेजेस एकदम पर वर्कर बोला था, तो कितना होने वाला है बेसिक वेजेस, तो 1000 इंटू 20, अच्छा मल्टीप्लाई बाई 12 क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई बाई 12 क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं, पर मंथ बोला था ना, तो मल्टीप्लाई बाई 12 करना चाहिए था ना। क्यों करना है और क्यों नहीं करना है, दोनों ही क्वेश्चन है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दिया हुआ है, इसके कारण फॉर द मंथ ऑफ जनवरी बोला था, इसके लिए मल्टीप्लाई बाई 12 नहीं होने वाला है, क्लियर हुआ, नहीं होने वाला है। फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दैट मीन्स एक ही मंथ का बोल रहे हैं, तो कितना होने वाला है, 1000 टू 20, एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। फिर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, डी ए, डी ए कितना है, 900 पर मंथ पर वर्कर, ठीक है। एकदम 900 इंटू 20, 18,000 ना, तो हो गया। फिर बोनस कितना मिल रहा है, फॉर द मंथ 20% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डी ए, 20% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डी ए, तो बोनस कितने मिलने वाला है, 1000 प्लस 900, उसका 20% मिलने वाला है, ठीक है। 380 होने वाला है, अच्छा। अब कितने वर्कर्स है, 20 वर्कर्स है, बोनस फिर वो आएगा ना, उसके बाद 20 वर्कर्स से मल्टीप्लाई करना होगा ना, 7,600 आने वाला है, डन। अदर एनालिसिस कितना है, 200 पर मंथ है, तो 20 वर्कर्स के लिए कितना होने वाला है, 4,000 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन वगैरह बोला है, ठीक है। तो इतना तक हो गया तुम्हारा
4,000 है, इतना तक तुम्हारा हो गया ग्रॉस वेजेस। उसके बाद कंट्रीब्यूशन है, देखो ग्रॉस वेजेस से ये सारा चीज़ माइनस होने वाला है। ओन कंट्रीब्यूशन किया था वो माइनस हो जाएगा, ओन कंट्रीब्यूशन हुआ तो माइनस हो जाएगा, प्रोफेशनल टैक्स पेमेंट किया था वो माइनस हो जाएगा, अल्टीमेटली फिर उसके हाथ में कितना बचा है, नेट कितना हुआ। ठीक है, जब ডিপ্রিসিয়েশন যদি ইয়েতে হয় তোর ওয়েজেস হয় তাহলে হয়ে গেল শেষ ওয়ার্কার। 49,600 49,600 ক্লিয়ার, মাইনাস ওন কন্ট্রিবিউশন, ओन कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। प्रोविडेंट फंड में ओन कंट्रीब्यूशन कितना है, देखो यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक वेजेस। 10% ऑफ बेसिक वेजेस मतलब 1000 का 10% इंटू 20 वर्कर्स कर सकते हो। ठीक है, मैं कैलकुलेट करके बताया, बस एक एक वर्कर का कैसे हुआ, सबका सेम तरीके से बताया। ठीक है, 2000 एकदम। ओन कंट्रीब्यूशन टू ESI 2% ऑफ बेसिक वेजेस, तो 1000 इंटू 2% इंटू 20 वर्कर्स, 1000 इंटू 2% एकदम। ESI हॉस्पिटल होता है ना 400 माइनस प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स कितना हो रहा है 20 पर मंथ, 20 पर मंथ इंटू 20 वर्कर्स कितना हो जाएगा 400। तो नेट वेजेस अल्टीमेटली उसको हाथ में कितना बचेगा, कर सकते हो एकदम। तो उसको पहले मिला था 49,600 टोटल देना था, उसके बाद 2000 चला जाएगा ओन कंट्रीब्यूशन में, 4000 चला जाएगा, 400 चला जाएगा यहाँ पे, एंड 400 चले 46,800 तुम्हारा नेट वेजेस मिलने वाला है एम्प्लॉय लोगों को। ठीक है, 46,800। ठीक है, जल्दी से कर लो।